भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है सफला एकादशी की। तो आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये पड़ती है पूस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी कहलाता है। तो इस एकादशी पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी की क्या सेवा करनी है। तो लड्डू गोपाल जी जो हमारे बाल रूप में हैं, तो ये हमारे बाल गोपाल हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी से जो भी रिश्ता बना रखा है, तो हम अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें 11 पर। तो भक्तों हम और उनको क्या भोग लगाएं। तो सबसे पहले जो हम स्नान हमने इनको करा लिया और तैयार करके हमने बिठा लिया है। और आज है संडे, तो हमने इनको पहना लिया तुलसी की माला। तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने तुलसी नहीं तोड़ी है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला धारण करा सकते हैं। और वैसे भी आप एकादशी पर धारण करा ही सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी, ये छोटे लाला हैं, ये कान्हा जी हैं, ये यशोदा, इधर यशोदा मैया, और ये लाला है इधर, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये हमारी राधा रानी है। तो अब इन सब के साथ हमने अब इनको क्या भोग लगाना है। तो भक्तों सबसे पहली व्यवस्था हमने इनके पास ना, ये बाल गोपाल है इसलिए हमने इनके पास गाय को पधार लेना है। अगर हम कहीं बाहर भीतर भी जाते हैं, या हम किसी समय, जिस समय लड्डू गोपाल जी को भूख लग रही होती है और उस समय उनके पास कुछ ना हो, गाय पधारी भी होती हैं, तो वो गाय माता उनको का दूध पी लेते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ये गोपाला हैं, तो इसलिए इनको गाय का दूध सर्वोत्तम है। सबसे पहला भोग इन्हें गाय के दूध का लगाना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आपके यहाँ जो भी दूध आ रहा है, भैंस का आ रहा है या थैली का दूध आ रहा है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। वो ना नहीं ऑप्शन में आप उनको लगा सकते हैं, और गौ माता को उनके पास पधार कर रखें। तो सबसे पहला भोग तो हमने इनको दूध का लगाना होता है। तो इनके 5 भोग बहुत प्रिय हैं: दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, जो ये हमारे लाला को बहुत प्रिय हैं। तो आपने लाला माना है, सखा माना है, जो भी आपने जिस भाव से भी माना है, हमारी तो सामर्थ क्या है जो हम अपने भगवान को कुछ खिला सकें। वो तो भाव के भूखे होते हैं। तो आप प्रेम से जो भी अर्पित करेंगे, तो आज इनको ये फलहार ही भोग लगाना है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जो प्रिय भोग है माखन है, तो इनको माखन मिश्री का भोग लगाना है। सबसे पहले इनको उठाकर आचमन कराने के बाद, इनको जल पिलाने के बाद डेली की तरह स्नान कराना है पंचामृत से स्नान कराने के बाद इनको पीले वस्त्र धारण कराकर इनको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इनको लगाना है इत्र के बाद दिखाना है दर्पण, और दर्पण दिखाने के बाद इनको भोग लगाना है। तो भोग में सबसे पहले तो हमने दूध का भोग लगा दिया है माखन मिश्री के साथ। और अब इनको हम लगाने जा रहे हैं भोग, कि अब हम दोपहर में इनको क्या भोग लगाएं। तो भक्तों सबसे पहले तो हमने इनको दूध का भोग लगा लिया। तो आज मैंने बना लिया बादाम का दूध। तो ये दूध का भोग लगा लेना है, और दूध के साथ गुड़ और ड्राई फ्रूट रखे मैंने, और रखा है माखन। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास भोग के लिए 15 मिनट रख देंगे, और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को भोग लगा लेंगे। तो मैं सभी की बांसुरी हटा दूंगी पहले, और फिर भोग इनके पास रखा रहने देंगे। तो भक्तों यदि आप बड़े भाव के साथ भोग लगाओगे तो आपको अनुभूति होने लगेगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी किस चीज़ से ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो
देख सकते हैं हमारे सभी लड्डू गोपाल जी देखो कितने खुश हो रहे हैं। तो आप भी भोग जब भी लगाओ बड़े भाव के साथ लगाओ, बड़े प्रेम के साथ लगाओ और बड़े ही नाम के साथ लगाओ, मतलब नाम लेकर ही भोग लगाओ। राधे राधे करते जाओ और भोग बनाते जाओ और राधे राधे कहते जाओ और भोग लगाते जाओ और राधे राधे कहते जाओ भोग पाते जाओ। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए और राधे राधे कहने से आपका मन भी शुद्ध होगा और जो आपका अन्न है वो भी पवित्र होगा, यानी कि टोटली सभी कुछ पवित्र हो जाएगा और हमारे भगवान भी रीझ जाएंगे। तो इसलिए और हम जब भोग लगाई हुई चीज़ें खाएंगे तो हम बाजार की चीज़ों से जिनमें हमारा मोह रहता है हम उनसे भी छूट जाएंगे। तो इसलिए और सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो चीज़ लगती है भगवान को भोग की वो सात्विक और बढ़िया लगती है, सॉलिड चीज़ें होती हैं, इसलिए हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ व्यवहार करें। तो भक्तों हमने सुबह दूध का भोग लगा लिया था और अब हमने दोपहर में लगा लिया है इन सभी चीज़ों का भोग। तो मैंने तुलसी पत्र प्लेट में एक में ही रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा तुलसी पत्र थे नहीं तो मैंने एक ही जगह तुलसी पत्र रख दिया है। तो हमें लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाना है तो सभी में तुलसी पत्र डालना है। ऐसे सूखे पत्ते ऊपर नीचे हो जाते हैं वो, तो मैंने सभी में तुलसी पत्र डाल दिया है और यहाँ पर भी मैंने थाली में तुलसी पत्र रख कर और अब लगा लेंगे हम लड्डू गोपाल जी को भोग। तो हमें लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाना है तो हमें सर्दियों के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, जैसे ठंड बहुत पड़ रही है तो हमने गरम गरम चीज़ों का सेवन कराना है। तो मैंने इनको दूध भी गरम, मतलब जितना उनसे पिया जा सके उतना गरम, और गरम चीज़ें जैसे गुड़, दूध के साथ मैंने बादाम के दूध बनाया था और उसके साथ गुड़ दिया था अच्छे से। और उसके बाद मैं भोग लगा रही हूँ इन सब चीज़ों का। तो दूध या दूध से बनी चीज़ें मैं मतलब जैसे कि नहीं रख रही हूँ इसमें, क्योंकि संतरा वगैरह फल रखने के चक्कर में दूध सही नहीं रहता संतरे के साथ, इसलिए मैं यहाँ पर भोग नहीं लगा रही हूँ। तो हम क्या दोपहर में ये भोग लगा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को। तो देखो तिल भी गर्म होते हैं, यह तिल की बर्फ़ी खोए की बनी हुई है, गाय के दूध की, और ये है मूंगफली की। तो ये सारी चीज़ें गरम है, कहने का मतलब ये तिल भी गरम होते हैं, तिल की गजक भी गरम होती है। तो ऐसी ही चीज़ों का हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। और ये सब मैंने रख लिए हैं ड्राई फ्रूट। तो आपने भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से भोग लगा लेना है एकादशी वाले दिन। हो सके तो आप कोटू ना बनाएं, फल की ही ऐसी चीज़ें जैसे शकरकंदी, आप शकरकंदी भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ों का भोग लगाएं जिसमें तला ना हो, मतलब जो भी चीज़ हो तो वो हमारी ओरिजिनल वे में हो और सात्विक भी हो। तो इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर रखा है गुड़। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को मूंगफली के साथ गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। तो क्योंकि मूंगफली भी गर्म होती है और गुड़ भी गर्म होता है, तो इसीलिए हमने सीज़न के अनुसार, जैसे जैसे सीज़न शुरू होता है उसके अनुसार हमने अपने लड्डू गोपाल जी को चीज़ों का भोग लगा लेना है। और दोपहर के बाद हम शाम को भी चाहे मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आप साथ बनाएं आप उसका भोग लगा सकते हैं, होनी चाहिए व्रत की चीज़ें। तो उसका भोग लगा लेंगे और रात को हम फिर फल काट कर, जैसे सेब काट लेंगे तो दूध के साथ खाया जाता है, और ड्राई फ्रूट वगैरह या गज्जक वगैरह रख कर रात को भी भोग लगा देंगे। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन 4-5 बारी भोग अवश्य लगा लेना है। और इस तरीके से हमने करनी है इनकी एकादशी वाले दिन सेवा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स करके आप हाजिरी लगा सकते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ 11 कैसे मनाते हैं। तो बताइएगा आप कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।